देखिए 3 तारीख को हमने एक एफआईआर एनडीपीएस में की थी 43/26। उसमें भी मौली एरिया से हमने एक एक्यूज़ है जो हमारा साहिल 310 ग्राम हेरोइन के साथ वो पकड़ा गया था। उसमें फिर जो सोर्स है जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया था कि एक सतनाम नाम का व्यक्ति था, उससे ये साहिल ने अपना जो है हेरोइन फर्दर ली थी। उसी इन्वेस्टिगेशन में फिर जो इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई थी कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पे मेन सप्लाई करता है। उस इंफॉर्मेशन पे हमने फिर जब हमारी जो है CIA 26 ने एक्ट किया तो लवजोत नाम का व्यक्ति हमने कुंडी सेक्टर 20 से उसे पकड़ा था 5 तारीख को। तो 5 तारीख को इसकी फिर अरेस्टिंग हुई है और मौके पे इसके पास से 3 किलो 3 kg 89 ग्राम्स जो है हमने सीज की थी हेरोइन। इसके साथ ही मौके पे हमने 14 लाख जो है कैश भी रिकवर किया था। लवजोत उर्फ लव, ये सन ऑफ नरेंद्र सिंह और रहने वाला ये जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब से है। तो इस मौके पे 3 किलो प्लस जो है रिकवरी हुई थी हमारी और प्लस 14 लाख कैश जो है मौके पे रिकवर किया गया था। उसके बाद फिर हमने फर्दर इसकी फिर एफआईआर हुई है उसमें और फर्दर इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें फिर 4 दिन का हमें रिमांड भी इसका मिला है। उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया कि ये किराए पे रहता था सेक्टर 23 चंडीगढ़ में और वहीं पे फिर जब हमारी टीम मौके पे पहुंची है तो 1 लाख फर्दर जो है कैश इसमें रिकवर किया गया। तो अभी तक की जो टोटल कैश रिकवरी है कुल मिला के 15 लाख रिकवर हमने किया है कैश, प्लस जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 3 किलो प्लस हेरोइन जो है सीज की गई। तो हेरोइन सर लाया कहाँ से था सर, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से भी सप्लाई होती है? इसका जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो इसकी 4 दिन की रिमांड हुई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसमें हमें इसके जो एसोसिएट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। जो हमारी टीम है CIA 26 वो भी जल्द इसमें फर्दर अरेस्टिंग करेगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका अभी नाम रिवील नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ ही जल्दी उसकी भी जो है अरेस्टिंग सुनिश्चित करेंगे। तो क्या सर ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो हेरोइन है ये पाकिस्तान से यहाँ आई थी, उसके बाद ये आगे सप्लाई करने जा रहे थे? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जैसा कि मैंने बताया जो इसके एसोसिएट्स हैं और जो इसका सोर्स है कहाँ से लेके आया था वो हमें आइडेंटिफाई हो गया है। अभी तक की पूछताछ में क्या निकल के आया था, क्योंकि कौन सप्लाई कर रहा है? अभी तक जो कुछ सोर्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, प्लस जो इसने बताया कि जो ट्राई सिटी है हमारी मोहाली, चंडीगढ़ और जो हमारा पंचकुला एरिया है, इसी में इनकी सप्लाई सारी रहती थी। फर्दर जैसे मैंने बताया कि जो इसकी बाकी रहने वाला तो ये जलालाबाद का है, ग्रेजुएशन है, ये BCS ने की हुई है, 23 साल उम्र है इसकी। बाकी मैंने बताया कि जो भी एसोसिएट्स हैं आइडेंटिफाई हो गए हैं। पूरे जो इसके हैं हैंडलर्स इसके और एसोसिएट्स वो भी अभी हैं आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी उनकी भी रेस्क्यू सृष्टि करेंगे। पहले भी पर्चा है सर इसके खिलाफ? इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है एज सच। ये पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ अभी इसका जो मैंने बताया ट्राई सिटी में इसका सप्लाई इनकी रहती है, इसकी और इसके एसोसिएट्स की। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो सामने निकल के किसी को देना था या सर ये? हाँ, सप्लाई इसकी रहती है, इसकी ये ट्राई सिटी जो जंक्शन है इसमें इनकी ये पूरा सप्लाई चेन है। ये कितने साल से कर रहा है सर ये काम? कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, बट पिछले कुछ महीनों से ये इसकी है इन्वॉल्वमेंट है इस बताया सर कितनी बार डिलीवरी कर चुका था इस एरिया में? अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है तो थोड़ा हम अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि जो इसके हैंडलर्स हैं एसोसिएट्स हैं उनकी अरेस्टिंग करना अभी रिवील नहीं करेंगे, उनके जो है कहाँ के रहने वाले हैं। सर अक्सर देखा गया है कि इस तरह की सप्लाई, एक बड़ा ड्रग पैडलर आपने पकड़ा है जी, और पंजाब से ये पंचकुला तक लेकर आ रहा है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस या व्हाइट कॉलर की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती? क्या कोई ऐसी पूछताछ में कोई इसके मोबाइल से ऐसा कोई सुराग मिला हो, कॉल डिटेल ऐसे मिले हो? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट मैंने जैसे बताया कि ट्राई जंक्शन जो है हमारा, क्योंकि ये इनका एक काफ़ी पोटेंशियल इनका इस एरिया में काफ़ी था सप्लाई का, तो इन्होंने इसी ही ट्राई सिटी को टारगेट किया था। तो मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला में ये अपनी सप्लाई पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे। नहीं सर, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट इससे पूछताछ में कोई सामने आया है? अभी रिमांड के दौरान पूछेंगे सर। अभी इतना बड़ा खेप लेकर आना पंजाब एरिया से पंचकुला तक आना, किसी बिना इन्वॉल्वमेंट या बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के ये कैसे चल रहा था? दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर, बट जैसे मैंने बताया कि जो भी निकल के सामने आएगा इसमें हम रिवील करेंगे आपको मीडिया को, और इसमें हम इंश्योर करेंगे जो है कोई जो भी इसमें शामिल है उसकी सभी की अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।
अब इसे कोई नाम बताया, उनको नाम ऐसा अभी मैम सॉरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिवील नहीं हमारे कर पास नाम सभी के आ गए हैं और वो आगे हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर ले क्योंकि उनको अरेस्ट करना है। कोई पॉलिटिकल्स में भी कोई आया है, बड़ा बड़ा कोई गिरफ्तारी हो सकती है। अभी हम ये ऐसा कुछ ऐसा नाम रिवील नहीं कर सकते। कोई सर इंटरनेशनल गैंग भी इन्वॉल्वमेंट कुछ नजर आया इसमें? मैंने बताया जो भी इनका सप्लाई चेन है यहाँ तो है ही, बट जो सोर्स है वो फिर कौन इनके हैंडलर्स हैं वो फर्दर कहाँ से सोर्स लेके आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में निकल फर्दर कोई गैंगस्टर भी जैसे पंजाब में देखा गया कि कई गैंगस्टर गैंग जो है वो ऐसे इन्वॉल्वमेंट ऐसे चेन चलाते हैं, तो क्या कोई गैंग का नाम भी खुलकर आया सामने? अभी जैसे मैंने बताया जो इनके हैंडलर्स एसोसिएट्स हैं उनके कुछ नाम आइडेंटिफाई